हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ बेटा आज हम जो करने वाले हैं लेसे मैसे का बेटा पार्ट थर्ड। कौन सा करने वाले? पार्ट थर्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में से लगा लो कि 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा इस चैप्टर में से, इस पार्ट में से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखो बेटा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं बेटा, आपको करा रहा हूं घंटी वाले। घंटी कैसे बजती है? क्या बेटा? घंटी कैसे बजती है बेटा? घंटी वाला क्वेश्चन कराता हूं, बहुत आता है पेपर में बेटा घंटी वाला। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन है, 3 घंटी हैं जो 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। पहली घंटी 9 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी 12 मिनट के अंतराल पर और तीसरी 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर बेटा वो घंटी 8 बजे पहले बज चुकी हैं, 8 बजे बज चुके हैं, तीनों घंटी एक बार 8 बजे बज चुकी हैं, तो वो कौन सा टाइम आएगा जब ये एक साथ बजेंगी? 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करें तो दोबारा किस टाइम पर वो एक साथ बजेंगे, ये मुझे निकालना है। कोई घंटी है बेटा, एक 9 मिनट के, एक 12 मिनट के, 15 मिनट के अंतराल पर बज रही है। ये सभी घंटी 8 बजे बज चुकी हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि ये तीनों घंटी कितने बजे एक साथ बजेंगी। बेटा कुछ नहीं करना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले 9, 12, 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? 9, 12 और 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा। इसमें से बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 15। 15 को लिखो और 15 के कर लो बेटा फैक्टर। 3 पंजे 15। क्लियर? 3 और 5 के गुणनखंड होते हैं 15। क्लियर हुआ? अब देखो 12 में बेटा क्या बताओ, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 12 के होते हैं 4 तिया 12। तो बेटा 3 तो यहां में है पर 4 नहीं है, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अब देखो 4 तिया 12 भी इसमें मिल गया, 5 तिया 15 भी इसमें मिल गया। अब देखो 9, बेटा 9 देखना, 3 कितने की जरूरत है मुझे? 3 तिया 9 होते हैं ना, कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, तो 3 और लिख दो। अब बेटा इसे कैलकुलेट कर लो। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 तिया 18, 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब बेटा क्या होगा? कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। बेटा ये 8 बजे एक साथ बच चुकी हैं, 8 बजे, 3 घंटे बाद बजेंगी, 3 जोड़ दो तो कै बजे बजेंगी भैया? ये बजेंगी 11 बजे। आया समझ में? ये कै बजे बजेंगी? 11 बजे एक साथ बजेंगी। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो। देखो मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था 3, 12, 9 का एलसीएम। बेटा एलसीएम निकालने का तरीका ये भी है। देखो 3 से मैंने काटा, 3 तिया 9। देखो मैं फिर बेसिक से बता दे रहा हूं एक बार, जिससे बेसिक से भी आपके समझ में आ जाए। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से काटो फिर से, 3 एकम 3, 4, 5। अब 2 से काट लो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से काटो, 5 से काटो। बेटा जब तक काटते रहो जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 1 1 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। 180 मिनट हो गए बेटा। अब 180 मिनट में कितने घंटे? घंटे में बदलने के लिए किससे भाग दे देंगे? 60 से। तो बेटा 60 से जैसे ही मैंने इसमें भाग दिया तो 180 बट्टे 60 मिनट से बेटा अब मैंने ये बदल दिया घंटे में। अब किस में बदल गया? ये घंटे में, बराबर घंटे। अब कितने? 3 घंटे। क्लियर? अब बाबू एक बात बताओ, 3 घंटे तो ये हो गए। क्लियर? 8 बजे बज चुकी हैं और 3 घंटा और जोड़ दो, क्या बजे बजेंगी? 11 बजे एक साथ बजेंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसी की तरह लिया, थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज कर दिए। 5 घंटी हैं, 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी 7 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करें तो दोबारा किस टाइम पर? बेटा जो घंटी है, कोई घंटी 6 सेकंड के अंतराल पर बज रही है, कोई 8 के पे, कोई 12 के पे, कोई 18 के पे, कोई 45 के पे। ये सभी घंटी 7 बजे एक साथ बज चुकी है। 7 बजे क्या हुआ? एक साथ बज गई। अब भैया अब कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि ये सगरी की सगरी एक साथ बजेंगी? तो क्या करना है बेटा? 6, 8, 12, 18 और 45 का ले लो एलसीएम। मैं बेसिक से कर रहा हूं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। बेटा इसमें मैंने दिया 2 से भाग,
2 तिया 6, 2 चौक 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 45 ना कटे करे। 2 से फिर से काट रहा हूं बेटा, 2 तिया 6 ना कटे करे, 2 दूनी 4, 3, 9 और 45। अब बेटा देखो 2 से फिर देखो, 2 से ट्राई करो, 3, 1, 3, 9, 45। बेटा 2 से तो सब कट गई, अब 3 से चेक करो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1, 1, 3 तिया 9, 15 तिया 45। 3 से फिर करो क्योंकि 3 आ रहा है, 1, 1, 1, 3 एकम 3, 5 तिया 15। अब बेटा 5 से काटो, 1, 1, 1, 1, 5 एकम 5, लैसे निकल आया। इसकी गुणा करो, 15 तिया 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। कितना आया? 360 सेकंड। आपके सेकंड में क्या आया? क्योंकि ये सेकंड के अंतराल पर बज रही है। क्लियर है बेटा? सेकंड। अब सेकंड को क्या करना है? मुझे मिनट में चेंज करना है। और मिनट में देखो, घंटे को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60 से भाग दोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब देखो यहां सेकंड 360 सेकंड है, अगर मैं इसे मिनट से मिनट में बदलूं तो भैया 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट होते हैं। तो 360 में कितने होंगे? 360 में भाग दे दूं 60 से बाबू, तो 0 से 0, 6 6 36, कितना आ गया? 6 मिनट। तो भैया ये एक बार कै बजे बज चुकी है? 7 बजे। तो अब कै बजे बजेंगी? 7:06 पर, 7:06 पर ये दूसरा के बच जाएंगी। क्लियर है? अगर बेटा आप लैसे मैसे में लॉजिक लगाते हो तो लैसे मैसे में लॉजिक देखो, 7:06 आ गया आंसर। अब मैं लैसे मैसे का लॉजिक और बता देता हूं कैसे लैसे मैसे हम आसानी से, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके छोटा सा कैसे कर लेंगे। अब छोटा सा बताता हूं, देखना ध्यान से। इसमें बड़ी संख्या 45, 45 से उठा के लाओ, 45 के फैक्टर करो, 45 से तोड़ो छोटे छोटे हिस्सा में, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, टूट गया। अब आप पकड़ो भैया 18 को। 18 में क्या क्या चीज होती है? 18 में होती है भैया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होती है ना। 3 तिया 9 तो मेरे पास है ही रहा, 2 और चाहिए मुझे, 2 की और मल्टीप्लाई कर दो, 18 खत्म। अब देखो 12, 12 में क्या होता है? 4 तिया 12 होते हैं बेटा, 4 तिया क्या होते हैं? 12। बेटा 3 तो मेरे पास है पर 4 ना है, 4 का पर बेटा 4 के खंड क्या होते हैं? 4 के होते हैं 2 2, 2 1 मेरे पास है, 1 2 ना, 1 2 और जोड़ दो। क्लियर है बेटा? अब देखो अगला 8, 8 का मतलब क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 के 3 पेरे हो रहे, 1 2, 1 और की कमी, 1 और जोड़ दो। क्लियर? अब देखो 6, 6 देखना, 3 एरा 2 एरा, 6 विद्यमान है इसमें। अब क्या? इनकी कैलकुलेशन कर लो, 3 तिया 9, 9 पंजे 3 तिया 9, 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 क्या आ गया मेरा? सेकंड आ गया। इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, क्या बार गया? 6 बार, 6 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 7 बजे बज चुकी हैं और अगली 6 मिनट बाद और बजेंगी। तो घंटी क्या बजे बजेगी? 7:06 पर घंटी बजेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका का क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है बेटा, बेटा ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्ती हैं जो 48 सेकंड और 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो 8:27 पर एक साथ बजी तो पुनः वह एक साथ कब बजेंगी? ये क्वेश्चन बेटा। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लूं। 48, 72 और 108 का एलसीएम। बेटा बेसिक से कर रहा हूं, देखना फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा। मैंने 2 से काटा, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 2 दूनी 5 दूनी 10 और कट गया। 2 से काटो, 10 को 5 बार गया, 4 दूनी 8, 2 से फिर काटो, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 से फिर काटो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 27 ना कटे करे भैया 2 से। फिर 2 से काटो, कट रहा है तो कट रहा है भैया, 2 तिया 6, 9 और 27। अब भैया 3 9 27 2 से नहीं कटता, अब मैं 3 से काटता हूं। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 से काटो बेटा फिर से, 1 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर 3 से काटो बेटा, 1 1 1। एलसीएम निकाल लिया बेटा मैंने, एलसीएम इसका पूरे का निकाल लिया। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 48 तो यहाँ तक हो गए, 3 तिया 9, 48 निम्मा कितने हुए? 9 8 72 का 2, 7 8 लो, 9 चौक 36, 36 और 7 आपके हो गए बेटा 43।
432 सेकंड। इसकी जब मैंने कैलकुलेशन करी तो 432 सेकंड आया बेटा, गुणा करके 432 सेकंड। अब बेटा ये जो आंसर है ये मिनट में भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 432 सेकंड को मिनट में चेंज करना, और मिनट में चेंज करना तो किससे भाग दूंगा बेटा, 432 में भाग दूंगा बेटा 60 से। 60 से जब मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 छिंग 42, 420 बेटा, बचा कितना, 2 और 1। ये तो है बेटा मिनट, जितनी बार चला जाए वो तो आ जाता है मिनट, और जो शेषफल बचता है वो क्या होता है, सेकंड। अब बेटा ये घंटी एक साथ कै बजे बची थी, 8:27 पर, 8:27 और 00 पे एक साथ बजी थी। क्लियर। अब ये 7 मिनट 12 सेकंड बाद मिलेंगी, तो मिनट का खाना ये रहा, 7 जामे जोड़ो, शेषफल जो बचा है मिनट सेकंड का वो है यहाँ जोड़ो, कितना हुआ 12, 7 दूनी 14 का 4, 3 और 8, 8:34 12 सेकंड के बाद ये घड़ी, ये जो बत्तियां हैं एक साथ फिर से जल जाएंगी। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6 घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8 व 10 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो इसमें क्या करना है बेटा, इन सभी को लो और इनका सभी का क्या ले लो, लैसे ले लो। लैसे निकालो, 2, 4, 6, 8, 10 का लैसे निकालो। बेसिक से बताता हूं फिर ट्रिक से बताऊंगा बेटा। 2 से काटा मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 2 से काटा बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 नहीं कटता, 2 दूनी 4 और 5। क्लियर है, जो नहीं कटती उसे हम छोड़ देते हैं बेटा। अगला मैंने फिर 2 से काटा, देखो 1, 1, 3, 1, 5। अब मैंने बेटा 3 से काटा, 1, 1, 1, 1, 5। अब मैं बेटा 5 से काट रहा हूं, नीचे मेरा फाइनली क्या आ गया, 1, 1, 1 आ गया। क्लियर है बेटा। इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 सेकंड बेटा। 120 सेकंड आ गए मेरे। अब 120 सेकंड का मतलब 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 से भाग दे दो। 60 से जैसे ही मैंने इसमें भाग दिया, लो 60 से भाग दो 120 में, 60 दूनी 120, कितने आ गए, ये मिनट होती हैं बेटा, 2 मिनट बन गई, ये हो गई 2 मिनट। क्लियर बेटा। अब हर 2 मिनट में ये एक साथ बज रही हैं बेटा। क्लियर है। अब 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी बेटा, टोटल 30 मिनट में 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दिया कितने आया, 15 मिनट, 15 बार। कै बार बजेंगी, 15 बार बेटा। 15 मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये घंटी एक बार पहले एक साथ बज चुकी हैं। ये 15 तो मेरा बाद का आया है, जो घंटी पहले एक साथ बज चुकी उसे भी तो जोड़ेंगे, तो एक उसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 16 बार। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी बेटा, 16 बार ये टोटल बजेंगी। एक और क्वेश्चन बेटा, अगर मैं लैसे का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो लैसे का बिल्कुल यही शॉर्ट ट्रिक है, मैं लैसे का बता रहा हूं, पूरा प्रोसेस सेम है बेटा। इसमें से बड़ी संख्या देखो क्या है, 10, 10 है बड़ी संख्या, 10 के फैक्टर कर लो, 5 दूनी 10। क्लियर बेटा। अब आता है 8, 8 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जहां में 2 के कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं, पर 2 मेरे पास 1 है, तो मैंने 2 पेयर अपनी तरफ से और जोड़ दिए। अब आते हैं 6, 6 के लिए क्या चाहिए, 3 दूनी 6, 2 तो मेरे पास है, 3 नहीं है, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। 4 की बात करूं, 2 दूनी 4 है, 2 की बात करूं 2 है, इसे कैलकुलेट कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। मैं लैसे ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल लूंगा। 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट होते हैं। हर 2 मिनट में ये बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी। ठीक है, और एक बार वो ऑलरेडी बच चुकी, 15 और 1 16। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, अगले की तरफ चलते हैं बेटा। आगे हमें क्या कहता है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से कंप्लीट हो जाए, यही वाला। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 घंटी एक साथ बजना आरंभ हुई। ये घंटियां 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कितने मिनट में, 30 मिनट में। बेटा देखो सबसे पहले क्या करो, इन सभी का लैसे निकाल लो। लैसे आप बड़े प्रोसेस से चाहते हो बड़े प्रोसेस से निकाल लो, छोटे से चाहते हो तो छोटे से निकाल लो। मैं छोटे से निकालता हूं, 12 पकड़ता हूं बेटा मैं। 12 में क्या क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 के गुणनखंड ये हो गए। अब पकड़ता हूं 10, 10 के लिए बेटा क्या चाहिए, 5 दूनी 10, 2 मेरे पास ऑलरेडी है, 5 नहीं है, 5 की गुणा कर दो,
अब मैं लेता हूं 8। 8 देखो बेटा 2 दूनी 4। अब 2 नहीं है बेटा, मुझे 2 की कमी है क्योंकि 2 की और मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसके अंदर आ गया। अब देखता हूं 6, 3 दूनी 6 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 4, 2 दूनी 4 इसके अंदर है, 3, 3 इसके अंदर है, 2, 2 इसके अंदर है। कैलकुलेशन करो बेटा कितना आया, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 सेकंड आ गया। और 120 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 मिनट आएगा। बेटा हर 2 मिनट में क्या हो रही है, ये एक साथ बज रही हैं। तो बेटा टोटल मिनट कितनी है, 30। 30 पे बेटा मैं 2 से भाग दे दूं तो कितनी बार बच जाएंगी 30 मिनट में, ये बच जाएंगी 15 बार। कितनी बार बच जाएंगी, 15 बार। पर बेटा एक बार ये घंटी पहले बज चुकी है एक साथ, उसके बाद में ही तो हुआ है, तो एक अपनी तरफ से जोड़ दो, कितनी बार बजेंगी, 16 बार। खत्म। क्लियर। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपको लेसे इस तरीका से निकालना आ गया तो। अब चलते हैं बेटा अलग टाइप के क्वेश्चनों पे, घंटी वाले। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में घंटी वाले क्वेश्चन आ गए होंगे, पेपर में बेटा बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। बेटा ये क्या कह रहा है, 2 शेष बचना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर मैं 4 से इसमें भाग दूं तो इसमें क्या शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। कहने का मतलब जो दी हुए ऑप्शन है ना, इनमें 2 मेरा क्या एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूं बेटा, इसमें से 2 घटा दे रहा हूं सब में से। देखो हल कर, ऑप्शन से ही हल हो जाएगा। इसमें से 2 घटा दो, यहां में से 2 घटाओ, यहां में से 2 घटाओ, यहां में से 2 घटाओ, यहां में से 2 घटाओ। इसमें से 2 घटाया 44 आया, इसमें से 2 घटाया 46 आया, इसमें से 2 घटाया 48 आया, और इसमें से 2 घटाया 54 आएगा। क्लियर बेटा। अब क्या करना है, अब बेटा इनमें से देख लो कट रहा है कि नहीं। पहले मैं 4 से चेक करता हूं, 4 से ये सभी संख्या कटती है, 4 से ये भी कट रही है। देखो 4 से क्या क्या कट रही है, पहले 4 से चेक किया, 4 से 44 कटती है, आंसर हो सकता है मेरा ये। 4 से बेटा मैंने 46 देखा, 46 4 से नहीं कटती। 4 से 48 देखी कट रही है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 4 से 54 देखा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर। 2 तो मेरे ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। अब बचे मेरे 2 ऑप्शन, इनमें से एक मेरा आंसर है। अब मैं ट्राई करता हूं बेटा 6 से। 6 क्या कहती है, 6 ये कहती है कि 6 में किस किस की संख्या होती है, 3 और 2 होती है। 6 में क्या क्या होता है, 3 और 2 होती है। जो संख्या 3 से कट रही होगी वो 6 से भी कट रही होगी। तो बेटा देखो 3 से ये कटती है, 4 और 4 8 हो रहे हैं। जिस संख्या का योग 3 से कटता है वही संख्या 3 से कटती है। 4 और 4 8, 8 बेटा 3 से थोड़ी कटती है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो तीनों सब मेरे खत्म हो गए, एक ही मेरा बचा ऑप्शन, और जो मेरा एक बचा यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। खत्म। ज्यादा खिचड़ पचड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा बिल्कुल उसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा ही चेंज किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। कितना शेष बचे बेटा, 2 शेष बचे। मैंने तुम्हें बता रखा अगर 2 शेष बच रहा 2 घटा दो, 5 शेष बचे 5 है, जो शेष बचे उसे घटा दो। तो बेटा इसमें से मैंने 2 घटाया, लो 2 इसमें से घटाओ, 2 इस ऑप्शन से घटाओ, 2 इससे घटाओ, 2 इससे घटाओ। बेटा जब 2 इससे घटेगा तो नीचे बन के आएगी 99997। इसमें से 2 जाएगा 99956। अगर 2 इसमें से जाएगा 99958, और 2 इसमें से जाएगा 99960। अब भैया आंसर बताना, आंसर बता दो। अब भैया देख लो किन संख्या से भाग दिब्बा रहा है बेटा, ये भाग दिब्बा रहा है मेरे भाई 3 से, 5 से, 8 से। 3, 5, 8, 12। तो बेटा कुछ मत देखो, 5 ही पकड़ लो ना। 5 क्या कहता है, 5 ये कहता है जिस संख्या के पीछे 0 या 5 होगा वो 5 से कटेगा, वरना कोई 5 से नहीं कटेगा। बेटा ये देखो इसके पीछे 0 और 5 है, नहीं है भैया, तो ये तो वैसे ही ना कटेगी। इसके पीछे 0 5 है ना है भैया, ये भी ना कटेगी। मैंने 5 से चेक कर रहा हूं, देखो 5 से देख रहा हूं बेटा, देख लेना, 5 से देख रहा हूं। यहां देखो, यहां है 8, ये कट जाएगी 5 से, ना कटेगी भैया। यहां देखो क्या है 0, ये कट जाएगी भैया। तो मेरा आंसर क्या हो गया मेरे लाल, मेरे आंसर मेरे लाल और मेरे पीरे, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है।
एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी की तरीका से, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल खत्म कर दूंगा बेटा। काटने का मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है। 3 का कैसे चेक करें, योग चेक करें। 5 से जिसके पीछे 0 या 5 हो, आप पिछली वीडियो में मैंने बेटा कराया था, अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे तो तुम इन्हें सॉल्व कर दोगे पलक झपकते ही, और नहीं बेटा इनकी कैलकुलेशन करते रहो, गुणा भाग करते रहोगे, आंसर आएगा 1 घंटे में। चलें बेटा नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 से, 48 से, 54 से, 60 से, 90 से भाग देने पर 10 शेष बचे। कितना शेष पूछ रहा है, 10। तो 10 घटा दो बेटा, कैसे करते हुए आ रहे हैं, 10 इसमें से घटाओ, 10 इसमें से घटाओ, 10 इसमें से घटाओ और 10 इसमें से घटाओ। देखो क्या आता है, 0 2 9 7 9 9, ये बनना है भैया। 9 9 7 2 30 बचना भैया। 9 9 7 9 00 बन रही है भैया। 9 9 9 और भैया ये बनेगा 10 8 तो यहाँ आ जाएगा, और 8 10 में देख गया तो 9 और 1 8, ये बनना है बेटा। अब बेटा ये तो बन गया, अब मुझे इन्हें चेक करना है। चेक किससे करूंगा मेरे भाइयों, चेक करूंगा इससे। तो इसमें से सबसे पहले उठाई मैंने 36, क्या उठाता हूं, 36 उठाता हूं। लो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 और 4। मैं पहले बेटा 9 से चेक कर ले रहा हूं। 9 की कंडीशन क्या कहती है, 9 की कंडीशन कहती है भैया कि जो संख्या का योग 9 से कट जाएगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखना 9 9 9 भैया 9 का योग है ये, तो 9 9 9 और 7 और 2 9, ये हो सकता है मेरा आंसर। 9 9 9 बेटा ये मेरा आंसर नहीं है। देखो 9 9 18, 9 3 27, 27 और 3 30, ये नहीं कटती 9 से। 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 7 क्या हो रहे हैं बेटा 34, ये मेरी नहीं कटती 9 से। इसे देखो बेटा 1 2 3 8 दूनी 16, ये 9 से नहीं कटती। तो बेटा 9 से कट कौन सी रही है, ये कट रही है। तो ये बनी किससे, इससे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर ही भैया ये हो जाएगा, खत्म। टिक मार दो ए पर। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप तो तुम्हारे अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरीका से समझ में आ गया हो तो लिख दो भारत माता की जय, ठीक है। और नहीं आया हो तो भाई टेंशन लेना मत। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। देखो बेटा नया क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। 100 और 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों को जो 9 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं, उनकी कितनी संख्या है। 100 और 200 के बीच कितनी संख्या आती हैं जो 9 और 6 दोनों से कटती हों, ये बताना है मुझे। तो बेटा करना कुछ ना है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 9 और 6 का एलसीएम होता है बेटा 18। 18 कैसे हुआ मैं बता दे रहा हूं बेटा। 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। 9 और 6 का देखो ये ऐसे लिखा, 9 और 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कटा एक बार, 2 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा एक बार, गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया एलसीएम। बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना बेटा, 18 का तो 100 में भाग कितनी बार जाता है। 18 से मैंने 100 में भाग दिया, 18 पंजे 90, 90 बार जा रहा है भैया, 10 बच रहा शेषफल। शेषफल से मुझे मतलब ना, यहां से मतलब है मुझे, किससे मतलब है मुझे, भागफल से मतलब है। अब शेष इसमें भाग जाएगा ना, इसे छोड़ दो। कितनी बार गया बेटा, 5 बार। बड़ी संख्या कौन सी है, 200। अब 18 से तो 200 में भाग, 18 में 2, 200 से 18 एकम 18, क्या बचे बेटा बताओ, 2 बचे, 0, 18 एकम 18, शेषफल बचा 2। मैंने क्या कहा, मुझे शेषफल से मतलब नहीं है। तो बेटा यहां क्या बचा 5 और यहां क्या बचा 11। जो बड़ा वाला है ना उसमें से छोटे वाले को घटा दो, कितनी संख्या होंगी, 6 संख्या होंगी, खत्म आंसर। आया समझ में बेटा। पहले निकालो संख्या का एलसीएम, एलसीएम से पहले में भाग दो, 5 बार गया, मुझे शेषफल से कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसी लेसे का भाग दूसरी में दो, कितनी बार गया 11 बार। बड़ी में बड़े भागफल में से छोटा भागफल घटा दो, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीका से, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए जब कहना। लो बेटा क्वेश्चन है ये, 300 और 700 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों को जो 2 3 7 तीनों से विभाजित होती हो, कितनी संख्याएं, कितनी संख्या मिलेंगी जो 2 3 7 से विभाजित हो, कुल संख्या कितनी है। देखो बेटा 2 3 7 का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बेटा
7 या 21 दूनी 42, 42 आ गया एलसीएम। क्लियर है बेटा? मैंने तुम्हें क्या बताया, जो एलसीएम आए उससे पहले छोटी में भाग दो। 42 से भाग दिया तुमने 300 में, देना बेटा कै बार गया? 42 से जब तुमने भाग दिया तो बेटा ये गया 7 बार, 7 दूनी 14 का 4, एक हासिल को 7 चौक 28 और 29, कितना शेषफल बचा? शेषफल बचा 4, शेषफल बचा 6। तुम्हें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब होता है। अब 42 का भाग दे दो बेटा 700 में, कितनी बार गया? 42 एकम 42, क्या बचा? 10, 10 में तो 8 गए, 8 बचा, 2, 28, 0। क्लियर है बेटा? अब 280 में 42 से भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार, 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल हो, 6 चौक 24 और 25, कितना शेषफल बचा? 8, 7 में 5, 28 शेषफल बचा। शेषफल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें बताया बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 16 में से 7 गई तो कितना आएगा? 16 माइनस 7 बराबर कितना होता है? 9। कितनी संख्या आएंगी बेटा जो इन तीनों से विभाजित होंगी? वो है 9। 3, 2, 3, 7 तीनों से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी? 9। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा अगले की तरफ, बोल दो जय माता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाजित होती हो, निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सी ऐसी संख्या है? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 18 से भी, 21 से भी, 32 से भी? बताओ। तो बेटा करना कुछ नहीं है, लॉजिक, दिमाग को चलाओ, लॉजिक लगाओ, आंसर ले आओ। बेटा देखो 12 पकड़ो, 12 में क्या छुपा होता है? 4 तिया 12 होता है। कितना होता है? 4 तिया 12 होता है। तो बेटा देखो 3 से तो ये सब कट रही हैं, 4 से चेक करो, जिसके पीछे की दो संख्या 4 से कट रही है वो 4 से कट जाएगी। इसके पीछे क्या है? 23, 23 4 से ना कटता। 0, 2 कंफ्यूजन है थोड़ा सा, 32 कटती है, 0, 3 नहीं कटती, 0, 2 कटती है या ना कटती? नहीं कटती बेटा, भाग करके देख लो। 4, 3, 0, 2 में 4 से भाग दो, 4 एकम, वैसे तो कटे ही ना, 2 कटती ना भाई, आंसर होगा इसका सी। खत्म करो, काट के क्या देखना, जिसके पीछे की संख्या 4 से कट रही हो वही संख्या 4 से कटती है बेटा, पीछे की दो संख्या। क्लियर? जिस भी संख्या की पीछे की दो संख्या 4 से कटती हो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो भैया अगर ये 4 से, ये वाली संख्या 4 से कट रही तो ये एक ऐसी संख्या जो सबसे कट रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1008 को किस एक संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? बेटा पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होना चाहिए? बेटा जोड़ा होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। संख्याओं का क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। जैसे 2 और 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए, तभी क्या होंगी? वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अगर जोड़ा नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बेटा इसका छोटा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं बता दे रहा हूं। देखो बेटा इसका हल कर लो, इसे फैक्टर करो। इसके 2 से काटा, 2 पंजे 10, 0, 2 चौक 8, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। अब 2 से 63 नहीं कटता बेटा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3। अब बाबू देखना किसका जोड़ा नहीं बनना। देखो 2 का यहां जोड़ा बन गया, 2 का यहां जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा यहां बन गया, 7 का जोड़ा ना बना। आंसर क्या होगा? 7। खत्म। क्लियर है? जिसका जोड़ा ना बने वही उसका पापा मम्मी फूफा है। क्लियर? और भैया अब इसके जो लास्ट टाइप बचा है वो मैं कराऊंगा तुम्हें कल। ठीक है? अब मुझे आप एक बात बताओ यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेटा जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तुरंत लाइव आ जाऊंगा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट, आप सभी से यार हाथ जोड़ के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवाओ यार, जितना भी हो सब्सक्राइब करवाओ यार। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं सीधा ऑनलाइन आ जाऊंगा, फिर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाया करूंगा यार सब चीज इसी चैनल पर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे कि मैं आपके सामने ऑनलाइन आ जाऊं। और वीडियो को भाई पूरा देखना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करो, क्योंकि बेटा मैं यहां कुछ ऐसी चीजें कराता हूं जो कोई भी नहीं कराता। ठीक है बेटा? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराता हूं, लॉन्ग मेथड से भी कराता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप एक्सेप्ट कर लो। क्लियर? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। बाय बाय।